देश हित में ये थोड़ी है कि तुम रेल बेच दो, जेल बेच दो, भेल बेच दो। देश हित में बेचने से काम नहीं चलेगा और कारखाने लगाने से काम चलेगा। यही कांग्रेस की सरकार थी, सीमा पर एक जवान का सर कटता था तब मोदी जी ने छाती ठोक भाजपा से छोटे से लेकर ऊपर तक के जो भी इनके नेता और नगरीय कार्यकर्ता हैं, इनको अगर 5 शब्दों पर रोक लगा दिया जाए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आतंकवाद, मंदिर और मस्जिद, एक शब्द नहीं बोल सकते। ये चैलेंज है इनको। 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद फिर हिंदू मत। तुम यार हिंदू मुसलमान करके देश को क्या करना चाहते हो? 3 अधिकारी कल शहीद हुए हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री G20 का अपना जश्न मना रहे थे। अरे दुनिया तरक्की देख रही थी ना, बड़े बड़े देश यहाँ आ रहे थे। यहाँ पर बड़े देश का आप मंडपम बनाओ और वो एक पानी में साला बह जाए। सवाल कर रहे हैं कि 13 रुपए किलो चीनी कहाँ है, और जब सिलेंडर के दाम महंगे थे देखा होगा किस तरह से विरोध हो रहा था, तो अब क्यों? देखिए, सिलेंडर का दाम जब 350 रुपए था, ये बता रहे हैं, तब इनकम कितनी थी पर व्यक्ति आय? आज पर व्यक्ति आय देखिए कितना बढ़ रहा है। इनकम ज्यादा हुई है। इनकम सुनिए, इनकम ये हुआ है कि 2014 के पहले देखिए, आप लोग तो पत्रकार हैं, जानते हैं देश के ऊपर कितना कर्जा था। आज की डेट में देश के ऊपर कितना कर्जा है? सुनिए, और अभी 6 महीने बाकी है, कितना कर्जा और होगा ये आप लोग विधिवत जानिए। उसी कर्जे की बात कर रहे हैं जब कांग्रेस सरकार थी, शिरडी का सोना अमेरिका सोनिया गांधी गिरवी रखने जा रही थी। ये उसी कर्जे की बात कर रहे हैं। सोना सुनिए, 70 साल में, सुनिए, 70 साल में 45% ये भारत सरकार का आंकड़ा है कि 70 साल में 45% बेरोजगारी कभी नहीं हुई जो इनके कार्यकाल में चल रही। इनको केवल 1 लाख का सूट चाहिए, जनता हमारे बाहर में जाए, उससे मतलब नहीं है। ये कह रहे मैं कहता हूँ जी, चाय बेचने वाली बात करते हैं तो वो जो स्टेशन था वो भी कांग्रेस ने बनवाया था। जिस विद्यालय में इन्होंने पढ़ा है वो विद्यालय भी कांग्रेस ने बनवाया था। भाजपा की सरकार है, ये भाजपा की सोना गायब है। 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे भाजपा की सरकार है ना, अब 2014 से है। बद्रीनाथ का जो भी सोना था रातों रात गायब। अब वो सोना कहाँ गया? देश हित में चला गया होगा। देश हित में नहीं गया, देश हित में सारी जनता जा रहा है। ये सोना पूछ रहे कहाँ गया? इनको सोना ये बता दीजिए, जब कांग्रेस सरकार थी तब मस्जिद को क्यों फ्री किया गया? मंदिर को क्यों सरकार के ट्रस्ट में किया गया? उसके बाद गुरुद्वारे को क्यों फ्री कर दिया? मंदिर मस्जिद पे आ गए आखिरी में। की बात थी ना, ये कांग्रेस सरकार की बात थी। मंदिर को एक मिनट, मंदिर को क्यों सरकार के अंडर किया गया? उसको भी क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र में लगाया गया? ये उसी सरकार की बात। अगर इसी भी भाजपा से छोटे से लेकर ऊपर तक के जो भी इनके नेता और नगरीय कार्यकर्ता हैं, इनको अगर 5 शब्दों पर रोक लगा दिया जाए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आतंकवाद, मंदिर और मस्जिद, एक शब्द नहीं बोल सकते। ये चैलेंज है इनको। 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद फिर हिंदू मत। तुम यार हिंदू मुसलमान करके देश को क्या करना चाहते हो? यही पे एक 4 लाइन की मैं सुनाता हूँ कविता। सुनाइए। हमने गंगा दिया, हमने यमुना दिया, तुमने भारत को सिर्फ दंगा और दंगा दिया। इन्होंने सिर्फ दंगा दिया है, सिर्फ हिंदुस्तान को सिर्फ बांटा है। एकता की बात ये नहीं करते। और इन्होंने एक रंग के ख्वाब देखे सदा, हमने हिंदुस्तान को भारत झंडा तिरंगा दिया। अब ये लोग तो यही सवाल है ना कि क्या, अब इसका क्या जवाब है? एकता हिंदू मुस्लिम कहाँ से? राजनीति में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, दुनिया, इससे क्या मतलब है हम लोगों को? यहाँ के मंदिर मस्जिद, 1 मिनट, वो राष्ट्र हित का मुद्दा है। यही कांग्रेस की सरकार थी, सीमा पर एक जवान का सर कटता था तब मोदी जी ने छाती ठोक घाटी में भाजपा के गवर्नर कश्मीर के माननीय सत्यपाल मलिक शहीद हुए कश्मीर में। देखिए, सुनो, गुलवान घाटी में इतने शहीदों को सही केवल इलेक्शन चुनाव जीतने कुर्सी के लिए शहीद करवा दिया, जिसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर, 3 राज्यों गवर्नर, कश्मीर गवर्नर था, उससे नहीं पूछा गया कि ये घाटी क्या पुलवामा आप क्या कह रहे थे? नहीं, अभी जो बता रहे हैं एक जवान शहीद की, कल का इनको पूछो, कल हमारे
मतलब अधिकारी रैंक के, कमांडर रैंक के 3 अधिकारी कल शहीद हुए हैं। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री G20 का अपना जश्न मना रहे थे। अरे दुनिया तरक्की देख रही थी ना, बड़े बड़े देश यहाँ आ रहे थे। हाँ, यहाँ पर बड़े बड़े देश मतलब ये नहीं हुआ कि 2700 करोड़ का आप मंडपम बनाओ और वो एक पानी में साला बह जाए। हाँ, कल इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिस और सारी दुनिया ने नमन किया है कि मोदी जी के ताकत को देखा है। इतनी ताकत दिखाई है कि बाइडन को जाके वियतनाम में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। यहाँ के पत्रकारों को मोदी जी ने भगा दिया वहां से। और यहाँ का की मीडिया अपने को बताती है कि नहीं हम बड़े भारी शेर हैं। अगर मीडिया हमारी यहाँ की देखिए, गोदी मीडिया जो है, 1 मिनट नहीं टिक पाएगा। गोदी मीडिया जो है वो बिकी हुई है। गोदी मीडिया की तो बात ही नहीं करिए आप, क्योंकि उसका चश्मा लगा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि स्थानीय मुद्दे जो हमारे क्षेत्र के हैं, ये ये जवानों के शहीद का जवान शहीद हुए, मोदी जी का कहीं जवान नहीं, जवान शहीद। मैं कहता हूँ कि इनके राज्यपाल जो सत्यपाल मलिक जी हैं, अगर गलत बोल रहे हैं, पाकिस्तान, चीन सब थर थर कांप रहे हैं बॉर्डर पर। चीन ने भारत पे कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंख निकाल लेंगे। ठीक, लाख दिखाई कि नहीं दिखाई? कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं। मुर्गा बन गए कुछ नहीं। इन्होंने बताया चीन ने भारत की जमीन कब्जा कर ली। तिब्बत किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। कांग्रेस ने दान में दिया, पंडित नेहरू ने दान में दिया उसको, चाइना को। अच्छा, अभी जो नया नक्शा अभी जाहिर किया है चीन ने, जिसमें भारत के तमाम हिस्से को अपना बताया, उसमें भारत सरकार ने रिएक्शन दिया। आपत्ति की भारत सरकार ने क्या हुआ? नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के सांसद हैं, सुनिए, कोई विपत नहीं बोल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी आपके सांसद थे, वो कह रहे हैं कि ऐसा मूर्ख प्रधानमंत्री मैंने जीवन में नहीं देखा। सत्यपाल मलिक आपके गवर्नर थे, अगर उन्होंने गलत कहा कि शहीद नहीं हुए हैं तो आप फांसी कर दिए उनको, नहीं बोल सकते। अभी आ रहे हैं फिर प्रधानमंत्री जी मीडिया के सामने अगर एक शब्द बोल दें तो जिसने कुत्ता खाता मैं खा लूंगा, नहीं बोल सकते वो। हाँ, अभी आ रहे। क्या लग रहा है सर, अमेठी में क्या लग रहा है? कुछ काम हुआ है, कुछ बदलाव होगा? देखिए, अमेठी में जो है एक दौर ये था, हमारे बचपन की बात है, ये सब पूरा ऊसर ही दिखता था यहाँ से। लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी का जो है मतलब एजेंडा ऐसा काम किया उन्होंने कि आज इसको चमन बना दिया। और लेकिन आज का जो विकास है बिल्कुल हमारी दाढ़ी जैसा है। जैसे मेरी बाल काले हैं, मूछ काले हैं, लेकिन दाढ़ी सफ़ेद है। अगर इसको काला करने के चक्कर में मुंह काला हो जाएगा, ठीक है। तो ये विकास चल रहा है हमारे यहाँ अब, ठीक है ना। ये मतलब काला ही नहीं हो पा रहा है। अब जैसे आप आए होंगे रास्ते से, ये रुदौली रोड है, नहुना रोड है, मतलब 15 मिनट का सफर 1 घंटा में तय होता है। इतना विकास, मतलब अब कितना विकास चाहिए भाई। ये तो अभी भाई साहब कह रहे थे कि अमेठी में 5 साल में इतना काम हुआ है कि 70 साल में नहीं हुआ। तो भाई साहब सही कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं सही कि मतलब जो है अमेठी में बहुत विकास हुआ है, लेकिन राजीव गांधी के जमाने से, ठीक है ना। स्मृति ईरानी ने कुछ किया कि नहीं? स्मृति ईरानी तो भाई चीनी बोली थी, वो भी नहीं मिल रही। राहुल गांधी क्यों प्रमोट कर रहे हैं? भाई सुनिए अपने नाम पर सुनिए राहुल गांधी, हाँ राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने क्या नहीं किया, मतलब ये हाँ रुक जाइए, आप बताइए, रुक जाइए, एक अपनी अपनी बात रखें। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, सब किया राजीव गांधी और जो भी गांधी, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। अगर राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया तो मोदी ने देशवा को 1 लाख करोड़ रुपए और ज्यादा कर्जे में ढकेल दिया। अगर 55,000 करोड़ का कर्जा था 60 सालों में, तो 9 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कहाँ गया? अब महंगाई इतनी बढ़ी भाई साहब कि हम आपको क्या बता दें। महंगाई कहाँ है? आमदनी बढ़ी है लोगों की, इतनी आमदनी बढ़ी है कि मजदूर की दिहाड़ी तो थोड़ी बढ़ गई, लेकिन जो मीडियम क्लास का आदमी था, जो ना मजदूरी कर सकता था ना ऊपर जा सकता था, वो एकदम नष्ट हो गया। देश हित में थोड़ा सा महंगा खा ही लेंगे तो क्या दिक्कत? देश हित में ये थोड़ी है कि तुम रेल बेच दो, जेल बेच दो, भेल बेच दो। देश हित में बेचने से काम नहीं चलेगा और कारखाने लगाने से काम चलेगा, बेचने से काम नहीं चलता। अरे आत्मनिर्भर बनो ना, खुद दुकान खोलो, पकौड़ा तलो। आत्मनिर्भर के लिए कोई न कोई योजना चाहिए सरकार की। सरकार की योजना, गैस निकालो और नाला से समोसा तलो, उससे गैस से इनकी
है नाले वाली गैस से ये चाय बेचत रहे हैं, चाय देश बेचे दिए थे, यह इतना ही जाने 2014 के बाद से देश सुरक्षित हाथों में आया है। इतना सुरक्षित हुआ है कि यहाँ के प्रधानमंत्री खुद पुलवामा कांड करवाया था। इतना सुरक्षित हुआ है। हमारा देश इतना सुरक्षित है, इतना सुरक्षित है। अभी 15 अगस्त को हम लोग मतलब गांव के सब लोग मिलके, एक मिनट, 15 अगस्त वाले दिन की बात बता रहा हूँ, हम लोग सब लोग मिलके तिरंगे के सम्मान में हम लोग ने एक पोस्टर बनवाया, उसमें रात को उसको गिरा के उसके ऊपर ब्लेड चलाई गई, तिरंगा फाड़ा गया, शहीदों के ऊपर हम लोगों ने शहीदों का एक लाइन में पोस्टर चिपकाया था, उनके ऊपर ब्लेड चलाएगी। यहाँ तक हमारा देश, आप सुरक्षित कौन सुरक्षित देश कौन, हमारा गांव ही नहीं सुरक्षित है, तुम देश की बात क्या कर रहे हो? हिंदू मुस्लिम का बड़ा एक मुद्दा है। हमको एक बताइए, हिंदू मुस्लिम का है जो ऑल वर्ल्ड में जो नेम प्लेट लगा हुआ है, देश के आजादी के समय में 35,000 मुसलमानों ने शहीद दिया देश के लिए। एक भाजपाई, एक संघी बता दे कि देश आजादी में उसका नाम है, तो मैं उसके यहाँ चल करके गोबर फेंकूंगा। एक भाजपाई बता दे कि शहीद में, और जो बीजेपी वाले थे वो दलाली कर रहे थे, वो दलाली खा रहे, पेंशन खा रहे थे। महान वीर सावरकर को आप भूल गए। सावरकर दलाली कर रहे थे, 3 बार माफी मांगी। तो उनकी चाल थी, चाल नहीं थी। अब यही है, पेंशन क्यों ले रहे थे? चाल थी। सुनिए, चाल नहीं थी। अब ऐसा है, एक पुरानी कहावत है, खिसियान बिल्ली कम भानवाच है। कोई कहने के बाद इनकी बात नहीं ना, भाजपाई बोल रहे मुंह से, लेकिन आत्मा भी उनकी कहती है कि हम बहुत परेशान हैं, लेकिन मजबूरी है कि चश्मा लगा हुआ है मोदी जी का। यहाँ पे जितने भाजपाई हैं, मैं बताना चाहता हूँ, अंदर का कच्चा फटा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बीबी घर में मारती है उनको, जिनके कहने से चाय नहीं बनती, वो भी रातों दिन मोदी मोदी। क्या फायदा है? तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, शिक्षा है नहीं, रोजगार है नहीं, और इनको पहले हमारी जो सांसद हैं, महंगाई इनको पहले डार्लिंग लग रही थी, अब वही डायन लग रही है। हाँ, पहले डायन लग रही थी, उल्टा बोल। अब जो है, अब इनको डार्लिंग लग रही, बहुत बढ़िया है। पहले गैस सिलेंडर 400 में था, तो यही पूरे अमेठी जिला में सर पे रख के घूमती थी हर चौराहे पे। अब क्या हुआ, 1250 तक सिलेंडर गया। आप नहीं बोल रहे हैं, किसानों की आय आधी हो गई। 2 गुना करना चाहते थे प्रधानमंत्री की, सबकी आय 2 गुना कर देंगे, आधी हो गई। आधे तो 60 बच्चों चर लिए थे, और जो है आधा तो राशन तो मिल रहा है ना। 5 किलो राशन को आप विकास मानते हो? 70 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट ने राशन खिलाया, उसका तो आप नाम नहीं लिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने पूछा कि राशन 70 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट ने राशन खिलाया, उसका आपने नाम नहीं लिया। कह रहे फ्री में मिल रहा है। अरे फ्री में पहले भी मिलता था, पहले भी मिलता था। बांटा, कांग्रेस ने पैदा करने का तरीका लगाया, इन्होंने फ्री बांटने का तरीका लगाया, और क्या किया? जब मेरे पास राशन है तो भीख तो कोई भी दे सकता है निकाल के, अपनी कमाई देने में सबको तकलीफ होगी। लेकिन लोग खुश भी है ना, कहने कम से कम फ्री में राशन तो मिल रहा है। दूसरे की कमाई को तुम साले बांटोगे तो लोग तो खुश होंगे। इनके पास क्या क्या कमा के रखे, बताओ, बांट दिए ये। अच्छा, क्या आप बताइए, आखिरी में अब सवाल सबसे जल्दी लेंगे कि यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि स्मृति ईरानी वापस आएंगे फिर या राहुल गांधी वापस आएंगे? यहाँ पे राहुल गांधी वापस आएंगे, स्मृति ईरानी ऐसी बुरी हारेंगे कि हम आपको क्या बताएं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी आए तो ज्यादा सही है यहाँ पर, या राहुल गांधी? देखिए, चाहे राहुल गांधी आवे या प्रियंका गांधी आवे, राजनीति वहीं से पैदा होती है, वहीं से कांग्रेस पार्टी अपने यहाँ से कोई अगर कुत्ता भेज देगा, वो भी यहाँ से सांसद बनकर जाएगा। सिलेंडर खत्म हो जाता है ना, जिस दिन घर में गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है, औरतें फोन करके बताती हैं कि आपके लिए गुड न्यूज है। अब बताइए, गुड न्यूज 1200 रुपए की जिस वक्त धक्का लग जाता था कि मतलब जो 1200 रुपए, 400 1200, लेकिन अभी 200 रुपए कम किए हैं दीदी ने। अब बताइए, मतलब कहाँ से आया ये 200 रुपए? मतलब अरे बहनों के लिए तोहफा दे दिया, आप उसमें भी खुश नहीं? ये करे होते, बहनों के लिए होली में कम कर दिए होते। अभी तक रक्षाबंधन है, बहनों के लिए तोहफा 200 रुपए। होली में बहनें नहीं आती हैं क्या? रक्षाबंधन बहनें जाती है। चुनाव नजदीक है ना।